प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आशा करता हूँ कि पिछली वीडियो के कुछ क्वेश्चंस, कुछ कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। आज और अच्छे से कोशिश करता हूँ उसी को सिस्टमेटिक 3.1 मैट्रिक्स 3.1 को समझाने की धीरे धीरे कोशिश करता हूँ। मान लीजिए हमें 4 अंक दिए गए हैं 1, 3, 5, 7। तो इन्हें कुछ पंक्तियों और कुछ स्तंभ में किस तरीके से व्यवस्थित कर सकते हैं उनको समझते हैं। तो पहला हो सकता है 1, 3, 5, 7। दूसरा हो सकता है 1, 3, 5, 7। और तीसरा तरीका हो सकता है 1, 3, 5, 7। हम पहले वाले अरेंजमेंट में देखते हैं कि केवल एक रो है और 1, 2, 3, 4 कॉलम है। इसीलिए इसका क्रम, इस आव्यूह का क्रम 1/4 होगा। चूंकि यहाँ पर एक रो है, एक पंक्ति है और कॉलम है 1, 2, 3, 4, कॉलम 4 है, इसलिए इस आव्यूह का क्रम होगा 1/4। इसे समझते हैं 1, 2, 3, 4। इसका पंक्ति जो है, रो जो है 4 है और कॉलम जो 1 है, इसीलिए इसका जो क्रम होगा वो 4/1 का होगा। इसे 4 into 1 नहीं पढ़ते हैं, इसे पढ़ते हैं 4/1। जिस तरीके से दरवाजा की माप होती है 4/7, 3/7, इसी तरीके से यहाँ पर भी इसे कहेंगे 4/1। इस आव्यूह का क्रम होगा 4/1। यहाँ पर R1, यहाँ पर R2, इसमें 2 रो हैं और कॉलम भी 2 हैं, तो इसका क्रम होगा 2/2। इसका क्रम होगा 2/2। कुछ और भी समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ देखते हैं, यहाँ पर एक मैट्रिक्स दी गई है 1, 2, 3, 4, 5, 6, R1, R2। इसमें यहाँ पर 2 रो हैं C1, C2, C3, 3 कॉलम हैं, इसलिए इसका क्रम होगा 2/3। इसका क्रम होगा 2/3। यहाँ देखते हैं, मान लीजिए 1, 2, 3, 4, यहाँ 2 रो हैं और 2 कॉलम भी हैं, इसीलिए इसका क्रम होगा 2/2। एक और देखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। यहाँ पर 3 रो हैं R1, R2, R3 और यह C1, C2, C3, 3 रो हैं, 3 कॉलम हैं, इसीलिए इसका क्रम होगा 3/3। तो हम यह समझ सकते हैं, आव्यूह की परिभाषा को एक बार फिर से समझ सकते हैं। दी गई संख्याओं को कुछ पंक्तियों और कुछ स्तंभों में व्यवस्थित करना आव्यूह कहलाता है। संख्याओं को कुछ पंक्तियों और कुछ स्तंभों में आयताकार रचना को आव्यूह कहते हैं। अब कुछ जनरल परिभाषाएं हैं, उनको समझते हैं। संकेत, जितनी भी मैट्रिक्स होंगे, जितने भी आव्यूह होंगे, उनको कैपिटल लेटर से A, B, C, D डैश डैश से दर्शाते हैं। यहाँ पर आव्यूह के जो अवयव हैं, जिनसे मिलकर वो बनता है, उन्हें अवयव कहते हैं। दर्शाते किससे हैं? A11, A12, A13 डैश डैश डैश। व्यापक अवयव, मैट्रिक्स का एक व्यापक अवयव होता है जिसे हम AIJ से दर्शाते हैं। व्यापक अवयव को AIJ से दर्शाते हैं। यह द्विअनुलग्नक है। पहला वाला अंक I जो है इसकी पंक्ति को प्रदर्शित करता है और दूसरा जो है J इसके स्तंभ को प्रदर्शित करता है।
यह ए आई जे का मतलब यह है आईवी पंक्ति का जेवा स्तंभ। आईवी पंक्ति का जेवा स्तंभ है, इसे कहते हैं व्यापक अवयव ए आई जे। आई जे को कहते हैं द्विअनुलग्नक ए आई जे, जिसमें आई का मतलब होता है पंक्ति और जे का मतलब होता है स्तंभ। अब हम समझ सकते हैं व्यापक परिभाषा ए आई जे एम बाई एन आव्यूह की रचना कैसे करते हैं। तो एम बाई एन आव्यूह में हम देख रहे हैं कि पहला अंक जो है वो एम है, इसका मतलब है इस आव्यूह में एम पंक्तियां होंगी, तो यह होगा R1, यह R2 और यह RM। दूसरा अंक जो है n है, उसका मतलब है कि n दूसरा अंक जो है वो इसके स्तंभ को प्रदर्शित करता है, तो यहाँ पर है C1, यह C2, यह C3 और यह है Cn। इसीलिए यहाँ पर इस आव्यूह का क्रम होगा m बाई n क्रम का यह आव्यूह कहलाता है। यहाँ पर A11 का मतलब क्या है। A11 का मतलब है, आप इससे तुलना करेंगे तो यहाँ पर I बराबर 1 होगा, J बराबर 1 होगा। I बराबर 1 का मतलब है R1 पंक्ति नंबर 1 का अवयव है, दूसरा वाला अंक J को प्रदर्शित करता है, वो बता रहा है स्तंभ नंबर 1 का अवयव है। मान लीजिए हम इसकी बात करते हैं A13 की तुलना करते हैं AIJ से, तो I बराबर 1, यह पहला वाला अंक जो 1 दर्शा रहा है वो पहली पंक्ति का अवयव है, और C1, C2, C3 दूसरा वाला अंक 3 दर्शा रहा है, तीसरे कॉलम का अवयव है। मान लीजिए हम यहाँ बात करते हैं A21। अब आप समझ सकते हैं A21 किस पंक्ति और किस स्तंभ का अवयव है। इसका पहला अंक है 2, यह 2 प्रदर्शित करता है कि R2 दूसरे नंबर रो का अवयव है, और इसके बाद वाला अंक 1 है, इसका मतलब पहले कॉलम का अवयव है। हमें आज के टॉपिक में 2 प्रकार के क्वेश्चंस करना है। पहला है आव्यूह की रचना और दूसरा है एक्स वाई के मान ज्ञात करना है। तो उसके लिए हमें कुछ परिभाषाओं को समझना होगा। उसमें हमें अगली परिभाषा जो है दो आव्यूहों की समानता। दो आव्यूह समान आव्यूह तब कहलाते हैं, दो आव्यूह समान आव्यूह तब कहलाते हैं, नंबर 1 उनके क्रम समान हो, उनके क्रम समान होना चाहिए। 2/2 है तो दूसरा वाला भी 2/2 होगा। अगला जो है उनके संगत अवयव समान होने चाहिए, होना चाहिए। मान लीजिए क्वेश्चन लेते हैं हम यहाँ पर हमें क्वेश्चन लेते हैं 4, 3x5 और यहाँ पर है yz15, यह 2/2 है और यह भी 2/2 है, तो पहली शर्त को संतुष्ट हो रहा है। पहली शर्त है उनके क्रम समान होना चाहिए, तो इसका क्रम है 2/2 और इसका भी क्रम है 2/2, इसलिए दोनों के क्रम समान है। अब संगत अवयव बराबर होने चाहिए, समान होने चाहिए, तो यह 4 जो है y का मान होगा, 3 जो होगा z का मान होगा, यह x जो है 1 का मान होगा और यह 5 जो है 5 के मान के बराबर है। अब हम लोग धीरे धीरे करके प्रश्नावली के सवालों को हल करेंगे। 3.1 को अब हल करने की कोशिश करते हैं। आइए समझते हैं मैट्रिक्स 3.1 कुछ प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1 है 2, 5, 19, -7, 35, -2, 5/2, 12, √3, 1, -5, 17। इसमें पहला प्रश्न है आव्यूह की कोटि क्या है। पहला प्रश्न यह है कि आव्यूह की कोटि क्या है। कोटि का मतलब होता है क्रम, ऑर्डर, क्रम। तो हम देखते हैं इसमें रो कितने हैं। 1, 2, 3 रो हैं। C1, C2, C3, C4, यहाँ पर 4 कॉलम हैं, 3/4। इसलिए आव्यूह की कोटि मतलब क्रम
अवयव की कोटि यह होगी 3/4। अगला प्रश्न है अवयवों की संख्या कितनी होगी। अवयवों की संख्या के लिए इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यह होगा 12। अब हमें अलग अलग अवयवों को बताना है। यहाँ बताना है A13 का मान क्या है। A13 पहला अंक जो है रो को दर्शा रहा है, तो पहली पंक्ति का तीसरा स्तंभ A13 पहले रो का तीसरा कॉलम, तो यह होगा 1 2 3, तो यह होगा 19। पहला आंसर है 19। अगला है A21 सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम, तो यह होगा 35। A21 सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम। अगला है A33 तीसरे रो का तीसरा कॉलम, तीसरे रो का तीसरा कॉलम, यह है -5। लास्ट इसका क्वेश्चन है A24 का मतलब यह होगा कि दूसरा रो का चौथा कॉलम, तो यह होगा 12। प्रश्न नंबर 1 क्लियर हो चुका है। अगला प्रश्न यह है यदि किसी अवयव में 24 अवयव हैं, यदि किसी अवयव में 24 अवयव हैं तो उसमें संभव कोटियां कितनी होगी, तो समझने की कोशिश करते हैं। यह होगा 24/1, यह होगा 1/24, यह होगा 12/2, अदरवाइज 2/12, 8/3, 3/8, 6/4 और 4/6। यह संभव कोटियां होंगी। दोनों का मतलब अलग अलग है। यहाँ पर दोनों का मतलब यहाँ अलग अलग है। आप दोनों को एक ही नहीं समझ सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रो जो होंगे वो 24 होंगे। इस तरीके की 24 रो होंगे और कॉलम होगा 1। और इसका मतलब यह है कि एक रो होगा और 24 कॉलम होंगे। इसलिए संभव कोटियां जो होंगी इस क्वेश्चन की इतनी होंगी। अगला क्वेश्चन यह है 2/2 अवयव की रचना करना है। 2/2 अवयव की रचना करना है। हमें जो मैट्रिक्स बनाना है उसमें aij का मान दिया है i + j होल स्क्वायर बाई 2। aij का मतलब दिया है i + j स्क्वायर बाई 2। हम पहले समझते हैं 2/2 मैट्रिक्स का मतलब क्या है। 2/2 मैट्रिक्स का मतलब यह है यहाँ पर R1 होगा, यहाँ R2 होगा, यहाँ पर C1 होगा, यहाँ C2 होगा। इसलिए इसके अवयव होंगे A11 A12, इसके अवयव होंगे A21 A22। और हमें यहाँ पर A11 ज्ञात करना है, A12 ज्ञात करना है, A21 ज्ञात करना है और A22 ज्ञात करना है। और इन मानों को हमें यहाँ से तुलना करना है। I की वैल्यू ऑफ I का मतलब है 1 और J का मतलब भी है 1, यहाँ रखना है। तो यह होगा 1 + 1 होल स्क्वायर बाई 2, 1 + 1 2, 2 स्क्वायर 4, 4/2, तो यह हो गया 2। इसका पहला अंक आ चुका है 2। अगला है A12 का मतलब यह है I की वैल्यू हो गई 1 और J की वैल्यू हो गई 2। यहाँ रखते हैं I + j होल स्क्वायर बाई 2, 1 + 2 होल स्क्वायर बाई 2, 1 + 2 1 + 2 3, 3 स्क्वायर 9/2। नेक्स्ट क्वेश्चन है A21 यहाँ I की वैल्यू है 2 और J की वैल्यू है 1, तो यह होगा 2 + 1, यहाँ रखना है I + j होल स्क्वायर, I + j होल स्क्वायर, I की जगह 2 रखना है, J की जगह पर 1 रखना है, होल स्क्वायर बाई 2, तो यह हो गया 2 + 1 3, 3 स्क्वायर 9, यह होगा 9/2। और अगला है 2 I की जगह पर भी 2 रखना है,
और जे की जगह पर भी 2 रखना है, हमें यहाँ रखना है 2 + 2, 2 + 2 स्क्वायर बाई 2, तो यह होगा 4 स्क्वायर बाई 2, यह होगा 16 बाई 2, तो यह हो गया 8। इन मानों को हम यहाँ रख लेंगे, तो यह है 9 बाई 2, A21 9 बाई 2 और A22 है 8। अब आप इसे हल कर सकते हो, डायरेक्ट हल कर सकते हो। यदि आपको समझ में आता है तो रफ की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम यहाँ पर मान भर के कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर 2 बाई 2 बनाना है, तो यहाँ पर I बाई जे, तो A11 यहाँ जो होगा, I का भी मान 1 है, J का भी मान 1 है, तो 1 बाई 1 होगा 1। अब A12 यहाँ I का मतलब यहाँ 1 रखना है और J की जगह पर 2 रखना है, यह होगा। अगला A21 यहाँ I का मतलब है 2 और J का मतलब है 1, तो यह हो गया 2 बाई 1 मतलब 2। और A22 I का भी मतलब है 2 और J का मतलब भी है 2, तो 2 बाई 2 का मतलब है 1। इसको हम डायरेक्ट कर सकते हैं, आप कोशिश कर सकते हैं घर पर आप। अगला क्वेश्चन यह है एक्स वाई जेड के मान याद करें। हमें यहाँ पर जो दिए गए हैं वो दो मैट्रिक्स जो दिए गए हैं, दोनों के दोनों मैट्रिक्स बराबर दिए गए हैं। एक बार प्रश्न अच्छे से समझते हैं। एक्स वाई जेड के मान ज्ञात कीजिए। कब? जब दो मैट्रिक्स बराबर दिए गए हैं। आपको परिभाषा याद है, दो आव्यूह समान कब होते हैं? नंबर 1, उनके क्रम समान हो, कोटि समान हो। कोटि समान, यहाँ पर इसकी कोटि देखिए 2/2 और इसकी भी कोटि है 2/2, इसलिए इसकी कोटि समान है। तो संगत अवयवों को बराबर कर लें। संगत अवयव का मतलब यहाँ पर होगा x प्लस वाई। x प्लस वाई का मतलब हो गया 6, 5 प्लस जेड इक्वल टू 5 और xy इक्वल टू 8। यहाँ से इसको बहुत इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हो। 5 से 5 कैंसिल, तो z की वैल्यू आ चुकी है 0। z की वैल्यू आ चुकी है 0। इन दोनों को हम लोग हल कर सकते हैं। ऐसी दो संख्याएं जिनका गुणनफल 8 हो, ऐसी दो संख्याएं जिनका गुणनफल 8 हो, तो हम यहाँ पर इनको लिख सकते हैं 2 और 4 के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर x बराबर 2, y बराबर हम लोग 4 ले सकते हैं। अदरवाइज x बराबर 4 और y बराबर 2 ले सकते हैं। इन दोनों को जोड़ने पर 6 आ रहा है और गुणा करने पर 8 आ रहा है, इसलिए जो मान संभव होंगे, तो पहला आंसर अपना यह होगा x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 4 और z इक्वल टू 0। दूसरा आंसर जो होगा x इक्वल टू 4, y इक्वल टू 2 और z इक्वल टू 0। ये मान संभव होंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। 3/3 कोटि के ऐसे अवयवों की कुल संख्या बताना है। 3/3 कोटि या क्रम, 3/3 कोटि के ऐसे अवयवों की कुल संख्या बताना है जिनकी प्रविष्टियां जो है 0 या 1। हम यहाँ पर 0 या 1 रख सकते हैं। तो पहले हम समझते हैं 3/3 कोटि का अवयव। तो यह होगा A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। यहाँ हम देख सकते हैं कि 9 अवयव हैं। यहाँ पर A11 में हम यहाँ A11 में 0 या 1 रख सकते हैं, इसलिए A11 के भरे जाने का ढंग होगा 2। कैसे समझते हैं? A12, यहाँ A12 में 0 या 1 रख सकते हैं, इसलिए इनके भी भरे जाने का ढंग होगा 2। यहाँ पर भी A13, इस A13 स्थान में 0 या 1 रख सकते हैं, अर्थात यहाँ रखे जाने का ढंग होगा 2। तो इस तरीके से 2 2 9 बार आएगा
दो 9 बार आएगा, इसलिए अपना होगा आंसर 2 की घात 9। हम यहाँ पर इन सभी स्थानों में, इन 9 स्थानों में 2 2 रख सकते हैं, इसलिए 2 की घात 9 हम आंसर होगा इसका। 3.2 और कुछ परिभाषा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।